नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करवाते चल रहा हूँ। तो उसी क्रम में देखिए चैप्टर नंबर 5 जो कि है यूक्लिड की ज्यामिति, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बनती है, जिसकी इंग्लिश होती है जियोमेट्री। आप ध्यान चाहे तो देख सकते हैं GEO, जियो का मतलब होता है भू यानी पृथ्वी, इसका मतलब क्या है पृथ्वी। और मेट्रीन शब्द से बना है जिसका अर्थ है मापन। मेट्रीन जिसका अर्थ होता है मापन। तो देखिए ज्यामिति की अगर हम बात करें तो ज्यामिति बहुत पहले से ही ज्यामिति का प्रयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे थे। जैसे यूनानी सभ्यता में थेल्स थे, उसके बाद थेल्स के जो एक महान शिष्य हुए पाइथागोरस वो थे, उन लोगों ने बहुत काम किया। अपने भारत की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हवन अथवा वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में वेदियां वगैरह इत्यादि बनाने के लिए बहुत सारे त्रिभुजों की चतुर्भुजों की का प्रयोग किया जाता था। अगर हम और बात करें श्री यंत्र करके एक जो है मिलता है प्रमाण, जिसमें कई प्रकार के समद्विबाहु त्रिभुजों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार वैदिक काल से ही ज्यामिति का बहुत विकास होता चला आ रहा था। लेकिन जब थेल्स के शिष्य प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस ने ज्यामिति के ऊपर अपना काम प्रारंभ किया तो उनके अनुयायियों और उन्होंने मिल करके बहुत इस पर रिसर्च किए और ये काम आगे बढ़ता रहा। फिर उसी क्रम में यूक्लिड जो कि मिस्र में अलेक्जेंड्रिया एक जगह है, वहाँ पे एक गणित के शिक्षक थे। उन्होंने क्या किया, जितनी जानकारी उस समय तक इकट्ठा थी, जितनी जानकारियाँ थी सबको इकट्ठा करके अपनी एक पुस्तक बनाई एलिमेंट्स। उन पुस्तक में वो सारी जानकारियां क्रमबद्ध तरीके से रखने का प्रयास किया और कुछ परिभाषाएं दी। अब चूंकि यूक्लिड लगभग 265 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, तो भाई ईसा पूर्व जैसा कि मैंने अपने चैनल में बता रखा है, ईसा पूर्व 111 से पहले का समय होता है, यानी पहला दिन, पहला महीना, पहला वर्ष, जो कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष भी होता है, उससे भी पहले का। अब 265 ईसा पूर्व मतलब लगभग आज से 2024 अभी चल रहा है, 2024 में 265 और जोड़ दीजिए तो लगभग क्या कहते हैं 2300 साल पहले की बात हो जाती है। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं उन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में दे रखी हैं। लगभग उन्होंने कई परिभाषाएं दी, 40-45 परिभाषाएं, जिसमें से हम क्या करेंगे कुछ परिभाषाओं को लेते हैं। तो मैंने कुछ पहले से लिख रखी है यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं। क्या उन्होंने दिया, पहला, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। मतलब उस समय तक ये माना जाता था कि जो बिंदु है उसका कोई भाग नहीं होता। जैसे बिंदु रख दिया, एक अच्छा से नाम दे देते हैं पी। आजकल के समय में तो ऐसा संभव ही नहीं कि कोई बिंदु बना दिया जाए उसका कोई भाग ही ना हो। भाई वैज्ञानिक तरीके, बहुत सारे तरीके आ गए हैं। आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे बिंदु बहुत बड़ा दिख जाएगा, लगेगा उसके भाग किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे और बड़ा दिख जाएगा। फिलहाल गणित में क्या होता है, बिंदु वो सबसे छोटी चीज होती है जिसके और भाग नहीं किए जा सकते, ये बताया था यूक्लिड ने। आगे चलते हैं, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा जैसे मैंने बता रखी है, इसमें चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई, उसको बोलते हैं रेखा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, आजकल भाई तमाम प्रकार के जो है रिसर्च हो चुके हैं, बहुत सारी युक्तियां आ गई हैं। आप देखने लगे तो इसी रेखा में तो सामान्य ही दिख रहा है, चौड़ाई भी होगी, लेकिन ये माना जाता है कि रेखा क्या है, चौड़ाई रहित लंबाई। आगे कह रहा है एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। रेखा का मतलब रेखाखंड से है। तो देखिए एक रेखा, ये मान लेते हैं इसके जो सिरे होंगे वो कहीं ना कहीं पॉइंट पे होंगे। आगे कह रहा है एक सीधी रेखा ऐसी है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। अब सीधी रेखा का मतलब है एकदम सीधा, सपाट का मतलब है थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ ना हो, एकदम सीधा जाए, प्लेन। तो इस प्रकार से एक सीधी रेखा क्या होती है, एकदम सीधे जाती है, उबड़ खाबड़ टाइप की नहीं होती है।
एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ तल वो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई वाली जो है चीज होती है। जैसे आप द्विमीय चित्र में देखते हैं, पेज, कॉपी का पेज ले लीजिए तो उसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। अगला कह रहा है पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। पृष्ठ की जो किनारे हैं एकदम वो क्या है, रेखाएं। अगर हम किसी पुस्तक की बात करें ले करके दिखाने का, जैसे यही पुस्तक ले लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ के जो एकदम किनारे होगा वो क्या होगा, रेखा। ये क्या है, रेखा। इसी प्रकार इधर क्या मिलेगी, रेखा। आगे देखिए कह रहा है एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। अब समतल पृष्ठ का मतलब एकदम प्लेन टाइप का, इसमें गड्ढे या खुरदुरापन नहीं होना चाहिए, एकदम सपाट हो। आगे देखिए अब इधर आए। अब देखिए यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी, उसके बाद कुछ ऐसी कल्पनाएं किए या कथन दिए जिनका विशिष्ट रूप से प्रयोग ज्यामिति में किया गया, जिनको कहा जाता है अभिधारणाएं, जो कि एक तरह का कथन होता है, सत्य कथन होता है। और कुछ ऐसे कल्पनाएं किए या कथन दिए जो स्वयं सिद्ध होता है लेकिन उसका पूरे गणित में प्रयोग किया जाता है, केवल ज्यामिति में ही नहीं, सारे गणित में। उसको कहते हैं अभिगृहित। तो उनको मैंने पहले से लिख रखा है, चलिए प्रयास करते हैं समझाने का। अभिधारणाएं अंग्रेजी में कहें तो पोस्टुलेट्स क्या है, यूक्लिड द्वारा प्रयोग की गई वे कल्पनाएं जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित थी, अभिधारणाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार अभिगृहित की बात करें तो वे कल्पनाएं अथवा कथन जिनका गणित में निरंतर प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं था, अभिगृहित कहलाते हैं। अब देखिए पहली अवधारणा यूक्लिड की क्या है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। भाई देख लीजिए, एक बिंदु ए से बी तक सीधी रेखा आप खींच सकते हैं। आगे कहा गया है अभिगृहित 5.1 में, ये तो अवधारणा हो गई, ज्यामिति की बात हो गई। अभिगृहित पूरे गणित में प्रयोग होने वाली, दो दिए हुए भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय का मतलब है केवल और केवल एक। ध्यान दीजिए, P और Q से होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है, या यूं कहें Q से लेकर P तक एक ही रेखा खींची जा सकती है। और इस प्रकार ये स्वयं सिद्ध कथन हो जाता है। ये कथन कैसा है, स्वयं सिद्ध है, आप चाहें तो प्रयोग करके देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको अभिगृहित कहा गया है और ये गणित में प्रयोग होता है। आगे चले, धारणा 2 है दूसरा वाला, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, यूक्लिड ने शांत रेखा किसे कहा, जिसे आजकल हम लोग रेखाखंड कहते हैं। अब देखिए ये रेखाखंड ए बी लिया, इसको आप डॉट 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 कितना भी इधर बढ़ा दीजिए इस डायरेक्शन में, यानी दाहिने तरफ, और बी से ए की तरफ भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, यानी बाएं तरफ, जितना मन करे उतना बढ़ा दीजिए। तो एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यही है अवधारणा 2, सीधी भाषा लिखी गई है। अवधारणा 3 कह रहा है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। कहीं भी केंद्र मान लीजिए आप, और कितनी भी बड़ी त्रिज्या ले लीजिए, छोटी त्रिज्या ले लीजिए, कहीं भी कोई भी वृत्त खींच सकते हैं। त्रिज्या का मतलब क्या होता है, जो आप प्रकार में दूरी लेते हैं, और केंद्र क्या होता है, जो प्रकार का नोक जहां पे रखते हैं और गोल गोल बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे। आगे चले तो अगला जो चौथी अवधारणा है वो कह रहा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण मतलब 90 अंश का कोण बनाने वाली, 90 अंश का कोण, ये देखिए ये 90 अंश का कोण है। एक कोण और आप बनाइए, ये भी 90 अंश का कोण है। इस वाले को इसलिए उठा के रखिए, फिर बैठ जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। अब भाई जब समकोण की परिभाषा ही है 90 अंश का, तो जितने भी हम बनाए सब 90 अंश के रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। तो इस प्रकार चौथी भी अवधारणा हो गई। तो हमने प्रयास किया आप लोगों को यूक्लिड के कुछ अवधारणाएं, परिभाषाएं और अभिगृहित समझाने का। एक अभिगृहित बचा है जो यूक्लिड की एक अवधारणा है, पांचवी अवधारणा, पांचवी, उसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि अभी मिटाएंगे पूरा, फिर से लिखेंगे, समय ज्यादा जाएगा। तो यूक्लिड की ज्यामिति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगली बार प्रयास होगा कि कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए प्रश्नावली
5.1 के प्रश्नों को हल किया जाए। फिलहाल आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार मित्रों के साथ शेयर करते रहिए, चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़वाते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।